आज जिस विषय की गहराई में हम उतरने वाले हैं वो कोई आम लोक कथा नहीं है। हम सीधे 144 साल पुराने एक ऐसे तूफान और खौफनाक रात के रहस्य में प्रवेश करने जा रहे हैं जिसने आस्था और डर की सारी सीमाओं को परख लिया था। केवड़ाताला शमशान की ये घटना मतलब ये सिर्फ एक कहानी नहीं है। ये एक ऐसा वृत्तांत है जहां प्रकृति का कहर और अलौकिक शक्तियां बिल्कुल आमने सामने आ खड़ी हुई थी। आज हम मूल स्रोतों के आधार पर उस रात के एक एक रहस्य से पर्दा उठाएंगे। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। चलिए बिल्कुल शुरुआत से शुरू करते हैं। जरा उस खौफनाक पल की कल्पना कीजिए। चारों तरफ घोर अंधकार है, मूसलाधार बारिश हो रही है और अचानक आपके पास रोशनी का जो इकलौता सहारा था वो लालटेन बुझ जाती है। और तभी उसी घने डरावने अंधेरे में किसी के खिलखिलाकर हंसने की भयानक आवाजें गूंजने लगती हैं। अब ये कोई मनगढ़ंत डर नहीं था, बल्कि उन गांव वालों की सच्ची स्थिति थी जो घने जंगल के बीचों बीच फंसे हुए थे। यहीं से उस खौफ की असली शुरुआत होती है, जब चीजें पूरी तरह से इंसानों के कंट्रोल से बाहर होने लगती हैं। अब यहाँ दिलचस्प बात यह है कि हम आज या कल की बात नहीं कर रहे हैं। ये वृत्तांत हमें आज से ठीक 144 साल पीछे ले जाता है। हम उस दौर के केवड़ाताला महाश्मशान की बात कर रहे हैं। आज के समय में शायद ये जगह वैसी ना लगे, लेकिन 144 साल पहले ये घने बांस के जंगलों से घिरा एक ऐसा इलाका था जहाँ के अपने सख्त सांस्कृतिक नियम थे और ऐसी खौफनाक मान्यताएं थीं कि रात के वक्त वहाँ फटकने की भी कोई हिम्मत नहीं करता था। लेकिन उस रात कुछ गांव वालों को किसी भी कीमत पर वहां जाना ही था। तो आइए देखते हैं कि उस रात असल में हुआ क्या था। नकुल, पलाश और उनका ढोली, ये 3 लोग काली माता की मूर्ति को अपने सिर पर उठाकर शमशान की ओर निकल पड़ते हैं। पहले घंटे में वे उस डरावने बांस के जंगल में एंट्री लेते हैं। दूसरे घंटे तक पहुंचते पहुंचते एक भयंकर तूफान आ जाता है और उसी तेज बारिश में उनकी लालटेन बुझ जाती है। ये उनकी यात्रा का सबसे खौफनाक मोड़ था। लेकिन फिर तीसरे घंटे में एक बहुत अजीब घटना घटती है। एक रहस्यमयी महिला उन्हें रास्ता दिखाने आ जाती है और फिर इस पूरे घटनाक्रम से गुजरते हुए चौथे घंटे में वे आखिरकार केवड़ताला शमशान पहुंच जाते हैं। अब यहाँ ना 2 बिल्कुल अलग चीजें एक ही वक्त पर चल रही थीं। एक तरफ तो इंसानी डर है। नकुल और पलाश जैसे बेचारे गांव वाले खौफ में कांप रहे हैं। उन्हें बस इसी बात की टेंशन है कि इस भयंकर तूफान और बिजली से काली माता की मूर्ति को कैसे बचाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ ठीक उसी समय पेड़ों के ऊपर एक अलग ही अलौकिक खुशी का माहौल चल रहा है। डायन और चुड़ैलें उनके पीछे पीछे उड़ रही हैं, आपस में फुसफुसा रही हैं कि आज रात शमशान में बड़ा उत्सव होगा। वे तो उल्टे इस तूफान और घुप अंधेरे का जश्न मना रही थीं। तो ऐसे में सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जब संकट बिल्कुल अपने पीक पर था, तब क्या हुआ? मतलब सोचिए, भारी बारिश के बीच लालटेन बुझ चुकी है, हाथ को हाथ नहीं सूझ रहा और चुड़ैलें जोर जोर से हंसने लगी हैं। नकुल डर के मारे थर-थर कांप रहा है और माता से बस अपनी जान की भीख मांग रहा है। उस घुप अंधेरे और तूफान के बीच उन्हें रास्ता कौन दिखाएगा? यहीं पर यह पूरा वृत्तांत अपने सबसे बड़े रहस्य की तरफ मुड़ता है। और तभी बिल्कुल अचानक से एक रहस्यमयी आकृति सामने आ खड़ी होती है। पता नहीं कहाँ से एक औरत वहां प्रकट होती है। उसने सफेद साड़ी पहनी हुई है, पैरों में लाल रंग का अलता लगा हुआ है और उसके हाथ में एक लालटेन जल रही है। वो उन डरे सहमे गांव वालों से बस इतना कहती है कि मेरे पीछे पीछे आओ, मैं तुम्हें रास्ता दिखाती हूँ। वे सब बिना कुछ बोले उस मूसलाधार बारिश में उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। और सबसे हैरानी की बात जानते हैं क्या है? जैसे जैसे वे उसके पीछे चलते हैं, उनके आसपास का तूफान और बारिश किसी जादू की तरह बिल्कुल थम जाते हैं। अब इस महिला की असली सच्चाई तब समझ आती है जब वे लोग शमशान के पास पहुंचते हैं। वो महिला अचानक कहती है कि उसका घर पास ही है और पलक झपकते ही वो गायब हो जाती है। जब नकुल और पलाश ध्यान देते हैं तो उनके होश उड़ जाते हैं। इतनी भयंकर बारिश में भी उस रहस्यमयी औरत के कपड़े जरा भी नहीं भीगे थे। यही नहीं, पलाश के हाथ में जो लालटेन पानी से पूरी तरह बुझ चुकी थी, वो अपने आप फिर से जल उठती है। और जब वे शमशान के अंदर पहुंचते हैं तो पंडित जी भी ये देखकर हैरान रह जाते हैं कि इतने भयंकर तूफान के बावजूद काली माता की मूर्ति पर पानी की एक बूंद तक नहीं थी। मतलब वो मार्गदर्शक कोई आम इंसान तो बिल्कुल नहीं थी।
खैर, केवड़ातला शमशान पहुंचने के बाद भी उनकी मुश्किलें खत्म नहीं हुईं। देखिए, शमशान काली पूजा के कुछ बहुत ही कठोर, बिल्कुल सख्त सांस्कृतिक नियम होते हैं। जब गांव वालों ने पंडित जी से पूछा कि भाई पूजा शुरू क्यों नहीं हो रही, तो पंडित जी ने बताया कि तैयारी पूरी है, लेकिन वक्त सही नहीं है। इस खास पूजा के लिए रात का घोर अंधकार चाहिए, और सबसे जरूरी नियम ये था कि शमशान में जब तक एक नई ताजी चिता की आग नहीं जलती, तब तक पूजा शुरू हो ही नहीं सकती। और मजे की बात यह है कि वो चुड़ैलें भी पेड़ पर बैठकर इसी पल का बेसब्री से इंतजार कर रही थीं। और फिर आखिरकार वो खौफनाक पल आ ही गया। शमशान के उस घने सन्नाटे को चीरते हुए अचानक आवाज गूंजती है, हरि बोल, हरि बोल। कुछ लोग एक नए शव को लेकर शमशान में प्रवेश करते हैं। जैसे ही उस चिता को अग्नि दी जाती है, आग की लपटें आसमान की तरफ उठने लगती हैं। अनुष्ठान की जो सबसे बड़ी शर्त थी, वो अब पूरी हो चुकी थी। चिता की आग जलते ही शमशान में एक अजीब सी हलचल शुरू हो जाती है और पूजा का रास्ता बिल्कुल साफ हो जाता है। लेकिन प्रकृति का इरादा शायद कुछ और ही था। जैसे ही पुजारी जी पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ पूजा शुरू करते हैं, आसमान में एक बार फिर से जोरदार बिजली कड़कती है और वो तूफानी बारिश वापस लौट आती है। इस भयंकर मूसलाधार बारिश में वो चिता की आग, जो पूजा के लिए सबसे ज्यादा जरूरी थी, अचानक से बुझ जाती है। टेंशन बिल्कुल अपने चरम पर पहुंच जाती है। अब सबके मन में यही सवाल था कि क्या ये अनुष्ठान इस तूफान में टिक पाएगा? क्या पूजा पूरी हो पाएगी? और ठीक इसी पल पर पुजारी जी का वो अटूट संकल्प हमें देखने को मिलता है। जब चिता बुझ जाती है, तब भी पुजारी जी हार नहीं मानते। उनका स्पष्ट कहना था कि चिता की आग बुझनी नहीं चाहिए और वे किसी भी कीमत पर पूजा को बीच में नहीं रोक सकते। वे बिल्कुल एकाग्र होकर ओम ह्रीं क्लीं चामुंडाय नमः मंत्र का जाप करने लगते हैं और यज्ञ की आग में लगातार आहुति देते रहते हैं। और तब वहां एक चमत्कार होता है। उसी भारी बारिश के बीच ही शमशान की वो चिता फिर से धू धू कर जल उठती है। और उस चिता के दोबारा जलते ही मानो उन अलौकिक शक्तियों को खुला आमंत्रण मिल गया। पूरा शमशान सचमुच जाग उठता है। दूर कहीं से दो लोमड़ियां जोर जोर से रोने लगती हैं। हवा में अपने आप ढोल और घंटे बजने शुरू हो जाते हैं। जो डायन और चुड़ैलें अब तक इंतजार कर रही थीं, वे खुशी से झूम उठती हैं। एक एक करके भूत, ब्रह्मदैत्य और कंकाल अपनी कब्रों से उठकर उत्सव मनाने लगते हैं। कंकाल इधर उधर लुढ़क कर नाच रहे हैं, कुछ पेड़ों की डालियों से झूल रहे हैं। लोक कथाओं के नजरिए से देखा जाए तो ये एक बेहद भयानक लेकिन उतना ही अद्भुत दृश्य था। अगर आप यहाँ ध्यान दें तो एक बहुत ही गहरा कॉन्ट्रास्ट देखने को मिलता है। एक तरफ विनाशकारी प्राकृतिक तत्व हैं, लगातार मूसलाधार बारिश और वो भयानक तूफान जिसने आग तक को बुझा दिया था, लेकिन उसके ठीक विपरीत खड़ी है सच्ची भक्ति। पुजारी जी अपनी जगह से 1 इंच नहीं हिले। काली माता के पास रखा दीपक हवा और बारिश से बार बार बुझता है, लेकिन फिर किसी चमत्कार की तरह अपने आप ही दोबारा जल उठता है। ये उस रात का सबसे शक्तिशाली क्षण था, जिसे देखकर गांव वालों के रोंगटे खड़े हो गए और उन्होंने एक सुर में जय काली माता की के जयकारे लगा दिए। और यहीं पर हमें इस पूरी घटना का सबसे ताकतवर संदेश मिलता है। जब ये भयंकर उत्सव और पूजा आखिरकार पूरी होती है, तो पुजारी जी उन गांव वालों से पूछते हैं कि भाई, शमशान में इतने सारे भूत प्रेतों और नाचते कंकालों को देखकर क्या तुम्हें डर नहीं लगा? इसके जवाब में गांव वाले जो कहते हैं वो सुनने लायक है। वे कहते हैं, नहीं पुजारी जी, जहां काली माता खुद मौजूद है वहां डर किस बात का? ये कोई साधारण लाइन नहीं है, ये इस 1444 साल पुरानी घटना का पूरा निचोड़ है। तो अब हम इस खौफनाक लेकिन अद्भुत रात के समापन पर आ गए हैं। जैसे जैसे रात का वो घना अंधकार छंटता है और सुबह की पहली किरण निकलती है, शमशान के सारे भूत, कंकाल और ब्रह्मदैत्य एक एक करके गायब हो जाते हैं। वे डायन और चुड़ैलें जो पूरी रात उत्सव मना रही थी, संतुष्ट होकर वापस बांस के जंगल में लौट जाती हैं। गांव वाले पूरी शांति और गहरी श्रद्धा के साथ काली माता की मूर्ति का जल में विसर्जन करते हैं और सुरक्षित अपने घरों को लौट जाते हैं। वो भयंकर तूफान आखिरकार शांत हो जाता है। तो इस पूरे वृत्तांत को समझने के बाद हमारे सामने एक बहुत ही गहरा सवाल खड़ा होता है। बाहर का तूफान और अंधकार चाहे कितना भी भारी क्यों न था, लेकिन उन गांव वालों और पुजारी के भीतर की आस्था की लौ कभी नहीं बुझी।
आप खुद सोचिए, जब हमारी जिंदगी में मुसीबतों की भारी बारिश होती है और चारों ओर सिर्फ अंधकार छा जाता है, तो वो अचल लालटेन क्या है जो हमें रास्ता दिखाती है? क्या वो हमारी आस्था है, हमारा दृढ़ संकल्प है, या हमारे भीतर का अडिग विश्वास? इस सवाल के साथ मैं आपको यहीं छोड़ती हूँ। इस सफर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सीखते रहिए और हर अंधेरे में ज्ञान और विश्वास की लालटेन जलाते रहिए।